डीएम साहब ने बोल दिया कि एसडीएम साहब को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इसमें जल्दी से जल्दी तुरंत जांच करके इनको इनका हक दिलाया जाए। डीएम साहब ने ये भी बोला जवान की छुट्टी कम रही है, इसको जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के डीएम ऑफिस के ठीक बाहर। आप ये देख रहे होंगे डीएम कार्यालय है। यहाँ पर जो फौजी के साथ जमीन अतिक्रमण को लेकर जिस जमीन पे रोड डाल दी गई थी उसका मामला मैं लगातार आपको दिखाते आया हूँ। काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी, जेसीबी भी गई वहाँ पर, काफी कुछ हुआ, फिर भी जी को वो जमीन वापस नहीं मिली, यानी कि फौजी को न्याय नहीं मिला। तो अब जो है वो फौजी साहब जो है यहाँ पर आ रहे हैं, अंदर गए हुए हैं। वो अगर बाहर आएंगे तो उनसे भी हम बातें करेंगे। डीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इस विषय की तुरंत जांच करी जाए। तो सारा कुछ दिखाते हैं, हम फौजी भाई लोगों से भी बातें करेंगे और बने रहेंगे हम चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। चलते हैं अंदर। तो अभी हम लोग हैं डीएम ऑफिस के ठीक बाहर हैं। यहाँ पर जो फौजी मामला जो चल रहा था अतिक्रमण को लेके, तो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इनसे जरा हम पूछते हैं, सर क्या हुआ सर, डीएम साहब के ऑफिस में आप गए थे आज? डीएम साहब ने, जय हिंद, मैं सूबेदार डीके पाठक, 3 नागा रेजिमेंट, जो कि मैं भारतीय सेना में भी कार्यरत हूँ। जैसे कि इससे पहले आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी कमिश्नर साहब ने इस केस के सिलसिले में मुझे अपने जमीन पे कब्जा करने के लिए बता दिया था, और उसके बाद मैं कब्जा करने के लिए गया था। वहाँ पीछे कुछ लोग, जबकि मेरा विरोध उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके ब्लॉग के माध्यम से, वो लोग मुझे उल्टा अपना विक्टिम कार्ड खेल के ST SC ये वो करके वो लोग मुझे ही उल्टा, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, मैं भी मौजूद था। ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया था पूर्व सैनिकों ने, कुछ नहीं किया था, क्योंकि वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी। ये लोग जो है किस प्रकार की, वो लोग गए उधर दूसरी जगह पे, वो कोर्ट केस ये वो, जबकि मैं तो अपना हक लेने के लिए गया था। मैं उनकी रोड थोड़ी। डीएम साहब क्या बोले अभी यहाँ जो आए? डीएम साहब ने बोल दिया कि एसडीएम साहब को उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इसमें जल्दी से जल्दी तुरंत जांच करके इनको इनका हक दिलाया जाए। अच्छा, तो आगे की कार्रवाई अब एसडीएम साहब के ऑफिस में जाके आगे की कार्रवाई एसडीएम में होगी। जी सर, जी बताइए, वहाँ पर जो जिस तरीके से लोग पेपरों में छाप रहे हैं कि हम लोगों के खिलाफ ये करा गया, वो क्या था सर? एक्चुअली परसों कोई बंदे आए थे, उन्होंने विभिन्न ऑफिसों में जाके SC ST कार्ड खेलने की कोशिश की है। मैंने भी फेसबुक में कई चैनलों में देखा है कि उसमें ये बताया गया कि ये लोग SC ST के साथ दुर्व्यवहार किया, लेडीज के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी का फोन तोड़ दिया, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं। पूरी वीडियोग्राफी बनी है। पूरी वीडियोग्राफी बनी हुई है। तो ऐसा कोई प्रकरण तो हमारे संज्ञान में आया नहीं। उन्होंने खाली इस केस को उलझाने के लिए या दूसरा डायरेक्शन देने के लिए ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं वो लोग। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि धक्का मुक्की करी, फोन तोड़ा और हमको अपशब्द कहे। 18 तारीख से वहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, जबकि 2 बार वहाँ पे जेसीबी हम ले जा चुके हैं। तो वो लोग जानबूझ के, देखो वहाँ पे सिर्फ 2 फैमिली वहाँ पे रहती, तो इतने सारे लेडीज कहाँ से लेके आ रहे हैं, और जानबूझ के उसमें एक जो कहते हैं वो अपना वीडियो बना रहे हैं, जो कहते हैं वो लेडीजों को जो कहते हैं आगे कर रहे हैं, लेडीजों को खुद बोल रहे हैं कि आप आगे जाओ, जेसीबी के आगे खड़े हो जाओ। उसमें हमारे साहब हैं, सीनियर सिटीजन साहब हैं हमारे, जो कहते हैं कैप्टन साहब हैं, उन्होंने उनको बोला कि बेटा आपको चोट लगे पीछे हो जाओ, तो वो उसको धक्का मोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तो शांतिपूर्वक वहाँ पे गए थे अपना, ठीक है, जो हमको कमिश्नर साहब ने बोला था, हम अपना उस पर कब्जा करने के लिए गए थे। हम किसी लड़ाई थे, हमने जहाँ लड़ाई लड़नी थी वहाँ लड़ाई लड़ी है। हम यहाँ क्यों लड़ाई लड़े हैं? अगर हम देश के सैनिक हम रहे हैं जब, तो जो अभी हैं वो SC ST के लिए भी, आम नागरिक जिसके लिए भी है, सबके लिए है। ये तो है नहीं कि हम यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। तो वो बंदा उसमें एक इनका राजनीति कर रहा है, वो जगह जगह अपना चैनल में जा रहा है और न्यूज़पेपर में निकाला, और हमको उसने मीन धोखे में क्या रखा। जब हम चौकी पे गए, वहाँ पे थाना के सामने चौकी में बुलाया गया, उसने हमें ये बोला कि कहते हैं कि हम ये लड़ाई साथ में लड़ेंगे और हम भी आपके साथ आएंगे। तो चौकी में ये मैटर हो गया था कि बोला ठीक है भाई, हम साथ में ये चीज़ करेंगे। और उसके बाद भी वो बंदा कहता है अकेले यहाँ से उस पार्टी को लेके यहाँ पे आ गए, डीएम साहब के कार्यालय में, SDM साहब के कार्यालय में, सब जगह जाके, और हमारे प्रति और हमारे पूर्व सैनिकों के प्रति, उतने सीनियर सिटीजन हमारे साहब लोग हैं, उनने कैसे कैसे लड़ाई उनने लड़ रखी है। वो उनको ऐसे आरोप लगा के जो कहते हैं बोला SC ST और विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश कर रहा है, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। कानून सिर्फ उनके लिए नहीं बनाया, कानून हमारे भी कानून बनाया। हम तो बोले कि दोनों पक्षों में न्याय मिले, उनको रोड मिले, उनको जमीन मिले। तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ जो झूठी अफवाहें फैला रहा है? अगर वो हमारे प्रति से साजिश चलेगा, तो हम पूरा संगठन, चाहे वो अपना ठीक है, वो जिसको इकट्ठा करे, हम पूरा संगठन यहाँ पे एक हो गया, हम पूरी कार्रवाई हम भी करने के तैयार हैं। बल्कि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बाजार में कहते हैं यहाँ पे अपने सिटी में कोई माहौल कोई खराब हो। हम ठीक है, हम वो फौजी के हम साथ हैं, हमने साथ नौकरी कर रखी है, वो हमारा हक बनता है उनका साथ देने का। ये चीज है। आपका नाम सर? मेरा नाम गोधन बिष्ट। जी सर, आप बताइए क्या कहना चाहिए जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? मनोज कुमार नाम का एक व्यक्ति है वहाँ पर। हमको तो ये पता नहीं, एक छोटा कार्यकर्ता हो सकता है, वो उस इलाके का सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। वो हमको गलत तरीके से
हमारी टीम को गलत तरीके से वो क्या कर रहा है, बरगला रहा है। उनको हमको क्या बोलता है, ये फौजियों ने धक्का मारा और हमारे औरतों के साथ गलत व्यवहार किया। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित सही तरीके से हम पेश आए वहाँ पर, ना हमने किसी औरतों को धक्का मारा है, ना किसी के साथ हमने गलत व्यवहार किया है, और ना हमने जो है उनको, हम ये बोल रहे हैं कि उनको भी उनकी रोड दे और जमीन मालिक दे। हम ये चाह रहे हैं कि हमको अपनी जमीन मिले, बस हमारे फौजी भाई अपनी जमीन को ले, क्योंकि इतने दिनों से चक्कर काट रहा है, बहुत गलत हो रखा है उसके साथ। और देखो ये छोटी राजनीतिक दल जो है उसका रोटियां सेक रही हैं, वोट बैंक की रोटियां सेक रही हैं। उन्होंने एक छोटी सी रोड डाली है 3 घरों के लिए, और सरकारी रोड गई हुई है सिर्फ 3 घरों के लिए। मैं 2019 से लड़ रहा हूँ, मेरे कॉलोनी के अंदर 21 घर हैं, अभी तक रोड नहीं आई, और मेरे पास पूरे उसके एप्लीकेशन है। देखो ये छोटी राजनीतिक दल क्या करते हैं, दूसरे को बरगला रहे हैं और जो है अपना गलत फायदा उठाते हैं लोग। किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? आज आप डीएम साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? हमको डीएम साहब ने मतलब अच्छी तरीके से पेश आए हैं। डीएम साहब ने मतलब हमारे मैटर को अच्छी तरीके से समझा है, और डीएम साहब ने एसडीएम साहब को जो है सूचना दे दी है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी तत्काल इसके ऊपर संज्ञान लेके इसको जो है सही कागजों का दस्तावेजों को चेक करके इसको जो है जिसकी जमीन जहाँ पर है उसको दिलाई जाए। और दूसरा डीएम साहब ने ये भी बोला जवान की छुट्टी कम रही है, इसको जो है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो इसके ऊपर। जवान के दोनों बच्चे विकलांग हैं, और उसने बच्चों की देखरेख के चक्कर पर उसने जो है इस जमीन को नहीं देख पाया, वही उसके लिए थोड़ा कमी रही। अच्छा, चलो धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम पूरन मेहरा, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं पूर्व सैनिक हूँ। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे पूर्व सैनिक जी, और जो जमीन लेना चाहते थे वो भी हमारे साथ यहाँ पर थे, उन्होंने बातें करी। मैं डीएम कार्यालय के ठीक बाहर यहाँ पर हूँ, तो डीएम साहब ने कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। एसडीएम साहब को सूचित कर दिया गया है कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करिए। देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके का मामला होता है। बने रहेंगे हम चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना।